हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल एक और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा, हम सामान्य ज्ञान के आपको डेली बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न कराते हैं। ठीक है बेटा, लेवल बहुत ऊंचा है। ठीक है, यूपीएससी लेवल के प्रश्न है। हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर उसमें जी के आती है तो बेटा प्रत्येक कोई भी एग्जाम हो जिसमें जी के आती है तो उसके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। बेटा, प्रश्न तो हम 10 कराएंगे पर उनसे महत्वपूर्ण फैक्ट भी बताएंगे। ठीक है, तो करीब मानो 50% इस वीडियो में कंप्लीट होंगे, तो वीडियो को पूरा बड़े ध्यान से देखें। बेटा, पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? आप वीडियो को रोक कर भी आंसर दे सकते हैं। तो बेटा, कब किया गया था? तो इसका डी हो जाएगा 1936। देखो बेटा, सब फैक्ट पहले हमें ये पता होना चाहिए। अखिल भारतीय किसान सभा का जो गठन किया था 1936 में, और किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बहुत एग्जाम में किया था। ठीक है, और बेटा कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अगर यूपीएसआई या यूपी से कोई संबंधित एग्जाम तो उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जाता है। ठीक है, लखनऊ में किया था। अखिल भारतीय किसान सभा का जो प्रथम सम्मेलन था 11 अप्रैल 1900, तो बेटा इसकी जो अध्यक्षता थी इन्होंने की थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है बेटा, इस सभा के अगर याद करने को इसके महासचिव थे एन जी रंगा थे। इम्पोर्टेंट तो बेटा ज़्यादा तो यही है, अखिल भारतीय जो इसके जो अध्यक्ष थे पहले बेटा यही थे, स्वामी सहजानंद, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और इस सभा में सम्मिलित पंडित जवाहरलाल नेहरू, राम मनोहर लोहिया, इंतावलाल यज्ञ, जयप्रकाश नारायण, मोहनलाल गौतम, सोहन सिंह जोश, सुधार प्रज्ञ ने भी बेटा भाग लिया था इसमें। अब बेटा दो में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो बेटा, विचार का मतलब है इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। 14 जुलाई 1942 में वारधा में मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बेटा कि ठीक है। ठीक है, कब हुआ था एक बार पढ़ लेते हैं। 14 जुलाई 1942 में वारधा में मौलाना आज़ाद कौन की अध्यक्षता में? मौलाना अध्यक्ष में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत गांधी जी समेत चोटी के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बेटा हाँ, ये भी ठीक है। बेटा गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन, हमें देखो ये क्वेश्चन बहुत है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। बहुत एग्जामों में रिपीट हुआ है कि वनडे एग्जामों में। गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर कस्तूरबा गांधी समेत पूना की यरबदा जेल में बंद कर दिया। तो बेटा ये गलत है। तो इससे क्या हो जाएगा? केवल एक और दो सही है, बी आंसर है। देखो बेटा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं अब, तीन के बारे में। देखो बेटा, फैक्ट को बहुत ध्यान से देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, सन भी याद ही होना चाहिए आपको। अगले दिन ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत, ठीक है, ऑपरेशन जीरो ओवर है कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था, के तहत गांधी जी समेत, मैं बेटा एक पॉइंटर बता दूं यहाँ पे, ऑपरेशन जीरो ओवर था। ये कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, यानी 9 अगस्त को, अगले दिन हुआ था ये। चोटी के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तार के पश्चात महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी, सरोजिनी नायडू को पूना के आगा खां पैलेस में बंद किया था। ठीक है, पूना की जेल में नहीं किया था, कहाँ किया था? आगा खां पैलेस में बंद किया था, पूना की में। देखो बेटा, निम्नलिखित सूची में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बेटा देखो यहाँ से आपको 4 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। तो एक कौन सा सही? देखो, ग्रेनिक कैलेंडर आप याद कर लो। ग्रेनिक कैलेंडर की शुरुआत 1582 में हुई थी। बिल्कुल बेटा ठीक बात है। विक्रम संवत आपने पढ़ रखा होगा, तो बेटा 57 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और शक संबंध बेटा कब हुई थी? 78 ईस्वी में। तो बेटा हिजरी कैलेंडर की गलत है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका बेटा डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीन है गए, आप इन्हें याद कर सकते हो। कैलेंडर कैलेंडर 1582 में, विक्रम संवत 57 में, शक संवत 78 में। बेटा हिजरी कैलेंडर चंद्रमा की गति पर आधारित है। आप याद कर लें किसकी गति का? चंद्रमा की गति पर आधारित है। इसका प्रश्न खलीफा उमर ने 638 ईस्वी में किया था। यह कैलेंडर
पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा 622 ईस्वी में मक्का मदीना आने शुरू होने के बाद शुरू हुआ था। तो आप थोड़ा सा याद कर लें, इसका प्रचलन खलीफा उमर ने इतने में किया था, और यह जो था कैलेंडर पैगंबर मोहम्मद साहब द्वारा 622 ईस्वी में मक्का मदीना आने के बाद शुरू किया गया था। तो बात समझ में आ गई होगी। सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। देखो बेटा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, राष्ट्रीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण। ठीक है बेटा, पहला था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ठीक है, तो बेटा जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो बेटा ये हुआ था 1959 में, आप याद कर लें। ठीक है, अब दूसरा था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। बेटा जो इसकी शुरुआत थी कब हुई थी? बेटा ये भी बहुत जोर का क्वेश्चन है, 1861 में। आप खूब पहचान सकते हो 1861 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की। चलो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, तो बेटा ये कब हुआ था? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, ये हुआ था 1987 में। बस सीधी बात है, 1984 में इंदिरा गांधी मरी थी, 3 साल बाद में ये हुआ था। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, तो बेटा ये कब शुरू हुआ था? तो बेटा ये हुआ था 1945 में। ठीक है, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण। तो इस तरह से इसका डी आंसर एकदम ठीक हो जाएगा। देखो बेटा ये भी है। सूची 1 को सूची वाक्य के साथ में सम्मिलित कीजिए। तो बेटा बिल्कुल आसान है, ऐसा कुछ नहीं है इस प्रश्न में। 5 का देखो, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा, तो बेटा कंफ्यूज मत हो, मैं ये कह रहा है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा। ठीक है बेटा, ये पृथ्वी द्वारा जो सूर्य की परिक्रमा थी, तो बेटा ये थी तुम्हारी इसका 2 भास्कराचार्य ने। ठीक है, जो पाई का मान की जो परिकलन थी, तो बेटा किसने की थी? ये की थी तुम्हारी बोधायन ने। 3 ने, आप याद करें, पाई के मान की परिकलना बोधायन ने। शून्य की खोज तो आपने सुना कि उन्हें कौन ने करी थी? आर्यभट्ट ने। सल के चिकित्सक यानी चीड़फाड़ का आविष्कार किसने किया था? सुदृष्ट ने। तो इस तरह से इसका आंसर बेटा सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखो 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। जब विचार करने की बात आ जावे, तो जब भगत सिंह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो ये कह रहा हूँ भगत सिंह के में, तो बेटा कौन कौन से सही हैं इसमें? तो 6 में देखते हैं, वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपेलिंग एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। तो बेटा बिल्कुल ठीक बात है। आप एक बार जो थे भगत सिंह का है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपेलिंग रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे। हाँ बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बंकिमचंद्र दत्त के साथ 8 अप्रैल 1978 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। बिल्कुल ठीक फेंका था। ठीक है, याद कर लेना। उन्होंने जो बम, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उन्होंने बम कब फेंका था? 1928 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। कौन के साथ मिलकर? वेंकटेश्वर के। तो बेटा ये भी सही है। इस तरह से सी इसका ठीक है, ए और दोनों ठीक हो जाएंगे बेटा। चलो अब इतिहास का थोड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं। देखो, विचार करें तो सीधी कह लो कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं इसमें। कहा कि वैदिक संस्कृति के बारे में विचार करने, इस काल में गाय सबसे उत्तम मानी जाती थी। बिल्कुल मानी जाती थी, आपको पता होगा। ठीक है, ना पता तो अब जान लो। इस काल में गायों को लेकर अधिकांश लड़ाइयाँ होती थी। भाई बिल्कुल हो गई, या काल में लड़ाई गायन के ऊपर हो गई। देखो, 10 राज युद्ध सत्य नदी के तट पर राजा सुदास और 10 के मध्य हुआ था। बेटा ये पुडसरी नदी पर हुआ था बेटा, कि ना कि सतलुज नदी पर हुआ था। तो बेटा इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो पहले दूसरे सही है, केवल 1 और 2 सही है। 10 राष्ट्र युद्ध भारत के कुल के राजा दुशास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। बेटा यह युद्ध पुडसरी यानी अब इसका वर्तमान में नाम रावी नदी के तट पर हुआ था। देखो, इस युद्ध में राजा दुशास की जीत हुई। आगे चलकर इन्हीं के देखो ध्यान रखा, इन्हीं के वंश पर हमारे देश का नाम
भारत पड़ा। इन्हीं के वंश पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। क्लिक जैकिंग क्या है? तो क्या है? वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीकी है। तो बेटा याद कर लें दे, जो क्लिक जैकिंग क्या है? वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीकी है। तो इसका ए ठीक हो जाएगा। जो क्लिक जैकिंग एक ऐसी दुर्भावनापूर्ण तकनीकी है जिसमें वेब प्रयोक्ताओं को किसी सामान्य से दिखने वाले वेब पेज पर क्लिक करवाकर छल से उनकी गोपनीय जानकारी प्राप्त कर ली जाती है या उनके कंप्यूटर का नियंत्रण में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो बेटा इसके फैक्ट भी ध्यान देख लें। असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली बेटा लैंग्वेज क्या है? तो नो का हो जाएगा सी, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका सी बिल्कुल ठीक आंसर है। फैक्ट देख लेते हैं बेटा। कंप्यूटिंग सिस्टम में कई प्रकार की भाषाएं जैसे मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज का एक लो लेवल प्रोग्राम लैंग्वेज है जिससे प्रत्येक स्टेटमेंट की एक मशीन कोड इंस्ट्रक्शन के संदर्भ में होती है। ठीक है, तो बेटा उसका सी ठीक था। जब हम बर्फ को पानी में डालते हैं तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? ठीक है, देखो बहुत जबरदस्त। जब बर्फ को पानी में डालते हैं तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो बेटा कितना रहता है? 9/10 भाग। ओके, बाय बाय।